अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में आपकी दिलचस्पी के लिए हम आपको चंगेज़ खान की ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए नहायत ही दिलचस्पी का बायस होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मुयस्सर होती रहें। दोस्तों, चंगेज़ खान के बारे में तो यकीनन आप सबको मालूम होगा। खोपड़ियों के मीनार खड़े करने वाला नहायत बहादुर चंगेज़ खान, जिसने अपने अरूज के दौर में महज चंद अरसों में बीजिंग से मास्को तक की सरजमीन फतह कर ली। इस बहादुर बादशाह की ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आया जो उसके गले की हड्डी बन गया। वो कौन सा हादसा था जिसने चंगेज़ खान को जालिम और जाबिर हुक्मरान बनाया? इस पर बात करने से पहले आप दोस्तों को चंद साल कबल की एक जन्याती तहकीक के बारे में बताऊंगा। इस जन्याती तहकीक के मुताबिक दुनिया में 1,60,00,000 मर्द ऐसे हैं जिनका ऊपर जाकर खून का रिश्ता चंगेज़ खान से मिलता है। पाकिस्तान में ये ताल्लुक हज़ारा कबीले के अफराद में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल यानी चंगेज़ खान की औलाद कहते हैं। इसके अलावा मुग़ल, चुग़ताई और मिर्ज़ा नामों वाले बाज़ लोग भी अपने आप को चंगेज़ खान की औलाद या मंगोल नस्ल का बताते हैं। किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है? जन्याती तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीख़ी शवाहिद भी पाए जाते हैं। तारीख़ के मुताबिक चंगेज़ खान ने दर्जनों शादियाँ की और चंगेज़ खान के बेटों की तादाद 200 के करीब है। चंगेज़ खान के बेटों ने इसकी वफ़ात के बाद हुकूमतें कायम की और साथ ही कई शादियाँ भी की जिससे इनके कई बेटे पैदा हुए और वो नस्ल इस कदर परवान चढ़ी कि आज भी उनकी बड़ी तादाद इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं चंगेज़ खान की ज़िंदगी के उस हादसे के बारे में जिसने चंगेज़ खान को तारीख़ की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक बना दिया। चंगेज़ खान, जिसका असल नाम तैमूरजन था, 16 साल की उम्र में चंगेज़ खान ने बोरता खातून से शादी की। शादी के चंद दिन बाद ही चंगेज़ खान के मुखालिफ कबीले ने हमला कर दिया। इस हमले में चंगेज़ खान अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फ़रार होने में कामयाब हो गया, जबकि बोरता खातून को मरकत कबीले ने अगवा कर लिया। चंगेज़ खान ने अपनी दुल्हन बोरता की तलाश जारी रखी। मरकत कबीला चरागाहों की तलाश में जहाँ जहाँ जाता, चंगेज़ खान कुछ फासला रखकर उनके पीछे पीछे सफ़र करता। इसी दौरान चंगेज़ खान ने इधर उधर से कई साथी भी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। आखिरकार 8 माह की मुसलसल कोशिश के बाद साइबेरिया की झील बेकाल के करीब चंगेज़ खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर बोरता खातून को दुश्मनों के कब्ज़े से आज़ाद करवा दिया। बाज़ तारीख़दानों के मुताबिक ये वाक़या चंगेज़ खान की ज़िंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी हादसे ने चंगेज़ खान को जंग के रास्ते पर डाल दिया, जिस पर चल कर वो चंगेज़ खान फ़ातेह आलम बना। बोरता खातून की बाजियाबी के कुछ अरसे बाद ही बोरता खातून के बतन से एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम चंगेज़ खान ने जोची रखा और जोची को अपना बेटा ही तस्लीम किया। 40 साल बाद यही हादसा बोरता खातून का अगवा और जोची की पैदाइश चंगेज़ खान की गले की हड्डी बन गया। चंगेज़ खान जोची को अपना जानशीन बनाना चाहता था, मगर चंगेज़ खान के बाकी तीनों बेटों ने जोची की वल्दियत को मशकूर करार दे दिया। चंगेज़ खान को इस बात का दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, मगर वलीयत के बारे में उसके अपने ही कानून जो उसने बनाए थे उसके आड़े आने लगे। ये तारीख़ की अजीब व गरीब सितम ज़रीफ़ी है। जिस शख्स की औलाद करोड़ों में है, इसके अपने बेटों ने इसके मुँह पर इसके सबसे लाडले और मुकर्रर करदा वलीयत को इसका बेटा मानने से इनकार कर दिया। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांस लेते वक्त शायद चंगेज़ खान को सबसे ज़्यादा दुख इसी बात का रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह करें और इसी तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी मालूमाती वीडियो आपको मुयस्सर होती रहें।